मैं संत कैसे बना? ये एक संत की आत्मक था। सखर, पाकिस्तान के साधु बेला आश्रम में एक संत ने अपनी जीवन कथा रमेश चंद्र को सुनाते हुए कहा, मेरी यह कथा सब लोगों को सुनाना ताकि वे मेरी भूल से सीख लें। संत बोले, जब मैं गृहस्थ था, मेरा जीवन अभावों से भरा था। उसी समय एक घनिष्ठ मित्र ने अपनी पूंजी से रुई का व्यापार शुरू किया और मुझे बिना स्वार्थ के हिस्सेदार बना लिया। धंधा खूब चला और अच्छा मुनाफा होने लगा। एक बार हमें एक व्यापारी ने पूरे 1 लाख रुपये देने के लिए बुलाया। वह जमाना तब का था जब सोना 60-70 रुपये तोला मिलता था। रुपये लेकर लौटते समय हम एक सराय में ठहरे। वहीं मेरी नीयत डगमगा गई। मैंने सोचा, पूंजी तो उसने लगाई, फिर भी आधा मुझे दे रहा है, पर क्यों न पूरा धन मेरा हो। मेरे मन का अंधेरा गहरा गया। मैंने दूध में जहर मिलाकर मित्र को पिला दिया और उसकी लाश ठिकाने लगाकर घर लौट आया। उसके परिजन आए तो मैंने झूठी कहानी बनाई, आंसू बहाए और उन्हें 10,000 रुपये देकर कहा, रास्ते में अचानक बीमार होकर चला गया। वे मुझे ईमानदार समझकर लौट गए। धन आया, वैभव आया, घर में उल्लास छा गया। कुछ समय बाद पुत्र जन्मा, मेरा इकलौता चिरंजीव, लेकिन वह बड़ा होकर असाध्य रोग से ग्रस्त हो गया। मैंने भारत से लेकर स्विट्जरलैंड तक इलाज करवाए। धन पानी की तरह बहा डाला, पर कोई राहत नहीं मिली। धीरे धीरे मेरी सारी संपत्ति समाप्त होने लगी। एक रात बेटा मूर्छित पड़ा था और मैं उसके सिरहाने बैठा रो रहा था। अचानक उसने आंख खोली और हल्के से हंसा। मैं चौंका। बेटा, तू हंसा क्यों? बहुत पूछने पर उसने कहा, अभी लेना बाकी है, इसलिए हंसा हूँ। मैं वही मित्र हूँ जिसे तुमने जहर देकर मार डाला था। मेरा धन और उसका सूद लेने आया हूँ। हिसाब लगभग पूरा हो चुका है, बस 500 रुपये बाकी हैं। उन्हें मेरी उत्तरक्रिया में खर्च करना। अब मैं चलता हूँ, राम राम। इतना कहकर उसने आंखें मूंद ली और प्राण त्याग दिए। उस क्षण मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दोनों गालों पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। धन गया, बेटा गया और मेरे अपराध का असली दंड सामने खड़ा था। समझ आया कि मनुष्य चाहे संसार से छिप जाए, पर ऊपर वाला न्याय कभी नहीं चूकता। बेटे का अंतिम संस्कार कर मैंने शेष जीवन भक्ति में लगाने का निश्चय किया। संपत्ति धर्मस्थलों में लगा दी और स्वयं साधु बन गया। मैं चाहता हूँ कि मेरी यह कथा लोगों तक पहुँचे ताकि कोई भी मेरे जैसा अधर्म न करे। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फलु चाखा। कर्म का सिद्धांत अटल है, जैसे कांटा कांटा निकालता है, वैसे ही अच्छे कर्म पुराने बुरे कर्मों को काटते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने अपराधों का प्रायश्चित करे। जिससे उसने गलती की हो उससे क्षमा मांगे और अंतःकरण को निर्मल करके जीवनदाता परमात्मा से जुड़ जाए। यही जीवन का सच्चा कल्याण है।